है मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल लाल कुआं की चुनाव यात्रा पर था, लेकिन वो वीडियो में समय से डाल नहीं पाया। लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ के लोगों की राय मैं आपके सामने पेश करूँ। लाल कुआं में रामनगर में ये चर्चा थी कि लाल कुआं में हरीश रावत जी फंस गए हैं, क्योंकि रामनगर से पहले हरीश रावत जी को टिकट मिला था और वहाँ संध्या डालकोटी जिनको टिकट मिला था उनको टिकट काट के हरीश रावत जी को दिया गया। हालांकि मैंने संध्या डालकोटी का इंटरव्यू लिया है, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। अब हरीश रावत जी लाल कुआं में फंसे या नहीं फंसे वो इस वीडियो को आप देख पाएंगे। सबसे पहले मेरी बात हुई थी वहाँ पे पूरन सिंह रजवार जी से, बहुत बिंदास बोले हैं। सबसे पहले उन्हीं का इंटरव्यू आप सुन पाएंगे। उसके बाद मैं मुस्लिम बहुल इलाके में गया और अन्य मार्केट में घूमा लाल कुआं में, तो एक ही वहाँ चर्चा थी कि टक्कर बड़ी खतरनाक है। दरअसल निर्दलीय संध्या डालकोटी हरीश रावत की वोट काट रही है, ऐसा कहा गया। और डॉक्टर मोहन सिंह भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं, 2 बार वो उनकी पत्नी वहाँ चेयरमैन रही हैं। साथ में वो एक ऐसे मृदुभाषी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के दुख दर्द में रहते हैं, तो यानी लोगों से उनका जुड़ाव है। लेकिन पवन चौहान, उनकी भी अपनी एक शख्सियत है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यानी भाजपा की वोट काट रहे हैं। यानी कि लाल कुआं की जो लड़ाई थी वो दिलचस्प हो गई थी, ऐसा कहा गया। ये चतुष्कोणीय मुकाबला यानी हरीश रावत, मोहन बिष्ट, पवन चौहान और संध्या डालकोटी के बीच में। लेकिन मुख्य 2 लड़ाई अगर बात करें तो कैडर वोट के आधार पे 2 ही रह जाते हैं सिंबल, भाजपा या कांग्रेस। अब मोहन सिंह बिष्ट के जीत के दावे भी हैं। फिलहाल सूचना फिलहाल ये मिल रही है कि हरीश रावत वहां से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जीतेंगे या हारेंगे, सुनिए इस वीडियो को अंत तक। अभी हमारे रजवार जी ने एक दावा किया कि हमारे हरीश रावत जी जो हैं 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। तो कैमरे में अभी वो बोलेंगे, हम शर्त के लिए हमने ये काउंट किया है। और शर्त पहले बताइए आप कितने वोट से जीत रहे हैं? 25,000 से काउंटिंग चालू होगी, 25 से 30 के बीच में आएंगे। और लगभग कितने वोट से अंतर से जीतेंगे? मैं कहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी को ही हराएंगे। हमारे हरीश रावत जी 30,000 वोट से कम से नहीं जीतेंगे, जो जिसने काम नहीं किया। आप कहना चाहते हैं 30,000 वोट से मिला के 50,000 वोट लाने वाले? हाँ बिल्कुल। अच्छा, 1,21,000 वोटों में 75% की पिछली बार पोलिंग हुई थी, इस बार भी 75% की पोलिंग होगी, 80% की पोलिंग होगी और अधिक मतदाता होंगे, जागरूक मतदाता है। सर देखिए, अब हम शर्त लगाएंगे अपने सर से। शर्त ये है, देखिए सर, मेरा अभी ये टूट गया, क्योंकि जो ईमानदार पत्रकार होते हैं वो गरीब होते हैं, तो जानते हो आप। जबकि पत्रकार होते हैं वो, मैं घर के बारे में बात नहीं करूँगा, हमें अच्छा कैमरा चाहिए, हमें अच्छा माइक चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 25,000 वोट से एक भी कम लाए जीतते हैं तो आप हमें कैमरा भी गिफ्ट करेंगे और ये भी गिफ्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गिफ्ट कराऊंगा आपको। कांग्रेस पार्टी पत्रकारों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया का सम्मान करती है, सच्चाई को उजागर करने के लिए। जो गोदी मीडिया जो है, वो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती सच्चाई को, कभी नहीं दिखाती सच्चाई को। लेकिन जो आप जैसे पत्रकार जो लोग हैं, वो पत्रकार सच्चाई को दिखाते हैं, एक आईना समाज को दिखाते हैं, इसलिए हम आपको सम्मान करेंगे। देखिए, पूरन सिंह रजवार जी ने अपने शब्द को कबूल कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर 25,000 वोटों के अंतर में से अगर एक वोट भी कम हुआ तो रवि के बिंदास बोल को एक अच्छा कैमरा, अच्छा माइक गिफ्ट करने वाला है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य। मैं चाहता हूँ कि हरीश रावत जी जरूर जीतें और सबकी चाहत हरीश रावत, पर 25,000 वोट थोड़ा युवाओं कम की चाहत हरीश रावत, लालपुर की चाहत हरीश रावत, उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत। मैंने कहा जीते जरूर, पर 25,000 थोड़ा कम जीते ताकि मुझे कैमरा मिल जाए। जिस व्यक्ति ने कुछ काम नहीं तक किया था इस इलाके में, वो 27,500 वोट से पिछली बार जीता। इस बार जनता ने भी नकार दिया, उसकी पार्टी ने भी नकार दिया उसको, उसकी पार्टी ने भी नकार दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी, ये जितने हैं ना, कुंदन मेहता, पवन चौहान, जितने और लोग हैं, मैं और किसी का नाम क्या लूँ, और जितने भी लोग हैं ये भाजपा को खुद हराएंगे। और हमारे हरीश रावत जी एक स्तंभ है, आन मान शान की पहचान है उत्तराखंड की, इसलिए हरीश रावत बिंदास जी। तो व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरे के लिए हरीश रावत जी चुनाव जीतें, पर 25,000 वोटों से नहीं, थोड़ा कम 24,999 से जीत जाएँ। 24,999 से जीतेंगे तो मुझे कैमरा मिलने वाला है। बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर। कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल पक्का आ रही है सर। सुनाम आपका वोट मेरा जितेंद्र संधू किसान कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष। जीतने मतलब तो इन्हीं की उम्मीद रही है, हरीश रावत जी। ठीक है। हाँ, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी जीते। अच्छा, तो यहाँ कड़ी टक्कर है या जीते हैं रावत जी? टक्कर है, काफ़ी टक्कर है। काफी टक्कर है। नहीं, अच्छा, चारों की टक्कर है। पवन कुमार चौहान, अरे पवन कुमार चौहान जी पहले बीजेपी के थे। अच्छा, हाँ जी, कौन जीत रहा है? पवन कुमार भाई साहब, कौन जीत रहा है? अच्छा, पता नहीं। हम कैसे कहते हैं कि पवन चौहान व्यक्ति थे
बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है गलत हुआ उनके साथ? हाँ। अच्छा, तो जो नवीन दुमका जी को तो टिकट नहीं मिल रहे, वही बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, मतलब बीजेपी ने एक तो गलती करी पर एक गलती सुधारी, दूसरी गलती कर दी। हाँ। अच्छा, दुमका जी ने कुछ किया नहीं बस ये है। अच्छा, तो यानी कि अगर ये होता तो जीत सकते थे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आप लोग का, थैंक यू वेरी मच। यार को चलो, कौन जीत रहा है आपके इलाके से? किसे वोट कर रहे हैं आप लोग? हमारी साहब को वोट कर रहे हैं। हरीश को वोट कर रहे हैं। हमने जी इस बार किसको जिता रहे हैं आप लोग यहाँ से? हाँ, बढ़िया शारिक। कांग्रेसी आदमी है क्या, हारे या जीते? कांग्रेस में गुटबाजी लालपुर की देखी गई है, क्या लगता है हरीश रावत जी को नुकसान होने वाला है? नहीं, वैसे तो गुटबाजी कांग्रेस में कोई है ही नहीं भाई। हमको टिकट मिला था भाई, चाहा कोई नहीं। गुटबाजी अब भी है यहाँ पे लालकुआं में, हरिंदर बोरा जी साथ में, दुर्गापाल साथ में, बाकी यही मेन दो चेहरे हैं यहाँ पे। कोई गुटबाजी नहीं, कुछ नहीं है। उत्तराखंड के बाकी मीडिया में ये चल रहा है कि हरीश रावत जी लालकुआं में नहीं नहीं, गलत फैसला। अब उत्तराखंड में ये चलने के लिए तो उड़ाने को कोई आदमी कहता, कुछ भी कहता रहे, लेकिन यहाँ हरीश रावत जी ने इतना कुछ कर रखा है, पूरा बिंदु कत्ता पूरा। यहाँ पे हरीश रावत जी जब समय मुख्यमंत्री थे, यहाँ कुछ नहीं किया। दुर्गापाल जी मुख्यमंत्री यहाँ पे मंत्री थे, उन्होंने हर घर में रोड पहुंचा दी। हर घर में एक ये लगा लीजिए, घर भी जा रहा तो वहाँ भी एक रोड जा रही पक्की, और सारे काम दुर्गापाल जी की बदौलत यहाँ हो गए। इस सब डबल इंजन सरकार को कहते हैं, वो काम उन्होंने करके दिखाया कि हाँ दुर्गापाल जी ने जो काम किया। सर, अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ये कहा गया रणजीत रावत गुट से कि उन्होंने हरीश रावत को डरा के लालकुआं भेज दिया। नहीं, अब ऐसे तो कुछ भी आदमी कहने को, तो ये राजनीति है, जो कुछ भी आदमी कुछ भी बोलते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हरीश रावत जी यहाँ पे एक बिल्कुल सटीक जगह और सही जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितने वोट जीतने वाले हैं? हरीश रावत जी कुछ भी नहीं है, तो 20 से 25 से ऊपर तो मामूली बात है। दुर्गापाल जी बीच में से जीत सकते हैं, निर्दलीय हो गए तो दुर्गापाल जी उनके साथ में है, तो इससे ऊपर जीतना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पे दूसरा कोई प्रत्याशी होता या हरीश रावत जी आए हैं, आपका जोश बढ़ा या उतना ही रहा जैसे पहले रहता है ऐसे कार्यकर्ता के रूप में? नहीं, देखिए हरीश रावत जी के आने से कार्यकर्ता का और जोश बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है कि ये विधायक ही नहीं चुने जा रहे यहाँ पे एक मुख्यमंत्री का चेहरा है जो कि हर चीज को देखेगा, और हर चीज यहाँ पे इतना विकास हो जाएगा कि आदमी सोच रहा है कि जो कभी सोच भी नहीं सकता। कार्यकर्ता का जोश बढ़ा है, और कार्यकर्ताओं की जोश बढ़ने का मतलब है कि हरीश रावत जी सीट निकाल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में ये खबरें थी कि यहाँ क्योंकि कुछ गुटबाजी हुई, संध्या डालाकोटी का टिकट मिला, कट गया, वो चले गई हैं और खतरे में आई है सीट। लेकिन फिलहाल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। युवाओं में कैसा जोश है? युवाओं का अगर सवाल है तो सबकी चाहत, अपने नारा सुनो, सबकी चाहत हरीश रावत, उसी नारे को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि कई लोगों से चर्चा सुनी, कह रहे हैं कि यहाँ हरीश रावत जी आके फंस गए हैं, लगता है कि सीट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। देखिए सर, ऐसे तो मैच अफवाह है ये। और लालकुआं का सवाल है तो लालकुआं का व्यक्ति जो वोटर है यहाँ का, वो एक विधायक ही चुन रहा है। जैसा मुख्यमंत्री सर ने बताया था आपको, यहाँ का जो मतदाता है वो एक मुख्यमंत्री का चयन कर रहा है। सर, क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। हरीश रावत जी को लगता है जिता रहे हैं आप लोग? हाँ, बेशक पूरी सपोर्ट है हरीश रावत के लिए हमारी। अच्छा, हरीश रावत जी जो हैं उससे पहले यहाँ किसको टिकट मिला था? उससे पहले संजय डालोकोटी को। अच्छा, उनका टिकट कटा था, कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? वो तो है, राजनीति है इसका नाम। हाँ जी, वैसे बताओ। अच्छा लगा था उनका टिकट कटने पे, क्योंकि वो जीतने वाला चेहरा था ही नहीं। हरीश रावत जी जो है वो जीतेंगे। अगर जीतने वाला चेहरा नहीं था तो टिकट दिया क्यों कांग्रेस ने उनको पहले? वो अब हाईकमान जाने भैया क्यों दिया, किस लिए दिया। और जीतने वाले दिग्गज तो हरिंदर बोरा जी थे, दुर्गापाल जी थे, बहुत सारे थे। जीतने वाले चेहरे ये थे। संजय डालाकोटी जी को कौन जानता है। देखो कितनी बेहतरीन बात उन्होंने बोली है। दरअसल स्पष्ट उन्होंने कहा है जीतने वाले चेहरे को टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन हाईकमान ने टिकट थोपा हम पे, हम क्या कर सकते। लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही हैं, ये कांग्रेस का कैडर वोटर है जिनके बहाने राष्ट्रीय पार्टियां बहुत उछलती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। कि अगर संजय डालाकोटी ही लड़ती तो कांग्रेस के 2 फॉल हो जाते। उसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण थे? वजह ये था, अगर माननीय हरीश रावत जी आए हैं तो इसको कांग्रेस को इकट्ठा करने के लिए आए हैं। अब वो अगर संजय डालाकोटी जी को टिकट मिलता, कांग्रेस में एक फाड़ होती, जो कि क्या नाम है उसका, सब तितिर बितिर हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस खत्म ही हो जाती। अब माननीय हरीश रावत जी आए हैं, उन्होंने सबको इकट्ठा करा है और एक साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, आपका सुना? यूसुफ खान, पूर्व नगर अध्यक्ष लालकुआं। पूर्व डालाकोटी जी चुनाव लड़ती तो जो बाकी जो वरिष्ठ लीडर थे वो लोग कांग्रेस छोड़ने को तैयार बैठे थे। ऐसे में जो हरीश रावत जी को टिकट मिला है तो वो सब जुड़े हैं, और जो निराश कार्यकर्ता था उसमें जोश पैदा हो गया है, और यही जोश है
जो कांग्रेस को यहाँ जिताने की कोशिश में है और 100% हरीश रावत जीतेंगे। क्यों? क्योंकि अब कार्यकर्ताओं में वो जोश है जो संजय डाला को टिकट मिलने से खो गया था। अच्छा ओमरा जी सर, तो यहाँ ऐसे पर्यवेक्षक आए कैसे? मतलब हाँ, मैं चुनावी पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर आया और लालपुर विधानसभा में काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी। तो हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कुछ तस्वीर बदलनी चाहिए। ये तस्वीर हरीश रावत जी के लिए अच्छी आ रही है, लेकिन धरातल पे बिंदु गत्ता रहसूसगांव नहीं बना, इस हाथी खाने का पर परिश्रम। आपने कहा तस्वीर बदलनी चाहिए, पर सुनने में तो ये आ रहा है कि रणजीत सिंह रावत यहाँ की तस्वीर बदलने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे मैं तस्वीर नहीं बदलने दूंगा। मैं आपको बताऊं, रणजीत सिंह रावत जी रामनगर से बिलोंग करते हैं और अपने सल्ट का पूरा क्षेत्र देखते हैं। सल्ट से उनको टिकट दिया गया था रणजीत रावत जी को, जो रामनगर से करते हैं। हरीश रावत जी का टिकट वहीं से हुआ था। लालपुर विधानसभा को 56 लालपुर विधानसभा को उनको ऑफर दिया गया। तो मैं कहना चाहूंगा, हरीश रावत जी जन जन के नेता है। हरीश रावत जी कैसे है, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं। हरीश रावत जी के आने से इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा और हरीश रावत जी यहाँ पर पहुंचेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिंदु गत्ता राजस्व की बात में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार करती थी और हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ कि हरिश्चंद्र गोपाल जिंदाबाद, हरेंद्र बोरा जिंदाबाद, माननीय हरीश रावत जी जिंदाबाद। और जो उन्होंने विधानसभा इस वोट के माध्यम से, मैं खुद, मेरा नाम इमरान खान है, मैं कांग्रेस अल्पसंख्यक का जिला प्रवक्ता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आपके कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, लेकिन धरातल पे आपसे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत भी है क्योंकि आपने जन समस्या नहीं पूछी। मुझे आपसे दिक्कत है, इसलिए बहुत आपके चैनल से दिक्कत है मुझे, आपने समस्या क्यों नहीं पूछी? लेकिन देखिए जन समस्या है तो उन पर विचार हो चुका ऑलरेडी। अचानक से मेरे मन में विचार आया तो मुझे लगा कि आप एक बहुत अच्छे ओजस्वी वक्ता है, तो ये सवाल मैंने बाकी से पूछ नहीं पाया। अगर मैं सबसे एक ही सवाल पूछूंगा तो मैं ले नहीं पाता। हाँ, इसलिए मैंने पूछा बिंदु गत्ता नगर पालिका। हाँ, वो सबसे पूछ चुका हूँ मैं। और मैं सबसे ज्यादा आपका विरोध इसलिए करता हूँ गोदी मीडिया से। जो गोदी मीडिया है, जो दरअसल में पैसे लेकर के किसी का प्रचार करती है, प्रसार करती है, उसके बाद मुकर जाते हैं। गोदी मीडिया का विरोध करता हूँ हमेशा गोदी मीडिया का मैं। लेकिन आपको बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे इस बोलने का समय दिया आपने मुझे, और इस पूरे क्षेत्र के अंदर 56 विधानसभा लालपुर के अंदर जो मेन समस्या थी, आज आपका चैनल मेरे पास पहुंचा है। मैं आपको कैमरामैन आपके और आप एंकर, मैं सब लोगों को धन्यवाद करना तहे दिल से। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं कि धरातल पर जो काम जो किया, जो विकास जो किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। सबकी चाहत, सबकी चाहत, सबकी चाहत, सबकी चाहत, आ रहे रावत जी, सबकी चाहत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीनिवास जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साहब। जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रावत जी को कौन है ये? ये है हमारे विधायक हमारे मुख्यमंत्री, हमारे हरीश रावत। ये बच्चों की मासूमियत है। सर, इस बार कौन सी पार्टी लग रही है आपको इस इलाके में? कौन जीत सकता है? कौन किसी जीतने की संभावना है? कांग्रेस की अच्छी है। राहुल जी की कारण कौन जीत रहा है? सर, आपने भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जीतेगी। हरीश रावत जैसा चेहरा आपको लगता है कि उसको हरा पाएंगे आप लोग? पहले भी हार चुके, इस बार हारना कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं होगी। सर, कांग्रेस कार्यकर्ता में बड़ा जोर देखा मैंने यहाँ। देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे अच्छा, लग रहा है कि टक्कर कड़ी है। पर नहीं है, बिल्कुल जीताया है बीजेपी वाले। हाँ, इस भरोसे का कारण क्या है? इस भरोसे का कारण काम किए है ना, बीजेपी काम की है। अगर काम किया तो आपके तो विधायक को टिकट ही नहीं मिला। अरे टिकट नहीं मिले तो पार्टी का वो है निर्णय, काम तो किया ही है। जरूरी नहीं टिकट मिले। हरीश रावत जी भी तो रामनगर छोड़ के आए, उनको भी तो वहाँ से नहीं मिला। अगर वो इतने बड़े चेहरे तो उनको वहाँ से क्यों नहीं दिया गया? आप ही बताओ, आप बोलो ना, आप पहले इसका जवाब दो। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, आपने जवाब दिया, मैं तो आपने मेरे से पूछा, मैंने अच्छा, आपने क्या पूछा मुझसे? मैंने आपसे पूछा, आपने भी बोला कि वो इतने बड़े हमारे जो एमएलए रह चुके हैं उनको टिकट नहीं मिला। मैंने पूछा है आपसे, दरअसल उनका टिकट कटा नहीं, उनका टिकट कटा नहीं, क्यों नहीं कटा? उनका टिकट उनको टिकट दिया गया। अच्छा,
कांग्रेस में पेटा नहीं है, वो हारे हैं लेकिन अगर बड़ा चेहरा हरिद्वार भी हारे हैं, हाँ, अगर इतना बड़ा चेहरा तो उन्हें नहीं हारना चाहिए था ना। चेहरे से कुछ नहीं होता, आपकी शख्सियत होनी चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए, आपका नीचे स्तर पे काम होना चाहिए। ये थोड़ा ना आप एक दिन आ जाओ और आप जीत जाओ। ऐसे आप भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं ना, समर्थक हूँ, मेरे लिए जो काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं हूँ किसी पार्टी की। देखिए भाजपा की पूंजी है ऐसे लोग, ये ना कार्यकर्ता है ना समर्थक है, लेकिन ये भाजपा को जिताना चाहते हैं। लाल कुआं में क्या हरीश रावत फंसे हुए हैं? बिल्कुल फंसे हुए हैं। वो वहाँ से दौड़ के आया, आप वहाँ पे देखिए ना, रामनगर से उनको कैसे भेजा गया। उनका जो अध्यक्ष था, जहाँ पे उत्तराखंड का अध्यक्ष था, उसने भगा दिया। वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, आप जाइए जहाँ मर्जी। यहाँ पे एक जो उनकी प्रियंका जी हैं, उन्होंने एक नारा दिया। क्या नारा दिया? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यहाँ से लड़की से ही टिकट छीन लिया उन्होंने, तो उनको कैसे जीतेंगे वो? उसके मात्र शक्ति को जिन्होंने धोखा दिया है, उन्हीं का ही श्राप लग रहा है। यहाँ पे सारे वोटर मोहनदा 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 ही कह रहे हैं। अच्छा, मोहनदा के बारे में ऐसी क्या बात है कि मोहनदा की तारीफ हो रही है? मैंने सुना उनके बारे में। हाँ, मोहनदा जो है 10 साल से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति, और वो यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और हर घर से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति का नाम जानते हैं, बच्चे का नाम जानते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, मैंने सुना। भाजपा के कार्यकर्ता थे ना, कौन कह रहा नहीं थे? फिर उन्होंने निर्दलीय लड़े, अब जाके उनको टिकट मिला है, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं, और फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा क्योंकि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। उन्होंने निर्दलीय लड़ा, उन्होंने अपने देखा नहीं कि मैं जीत सकता हूँ, तो उन्होंने निर्दलीय लड़ा। पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ना कोई पार्टी ज्वाइन करी। उन्होंने इसीलिए उनको टिकट दिया गया। उनकी अच्छी छवि है और स्पष्टवादी हैं और जन के नायक हैं, सभी से मिलने वाले मिलनसार हैं। तो आप 100% श्योर हो कि हरीश रावत हार रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल श्योर, बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। कम से कम 15,000 वोट से हारेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात कह गए हैं। मुझे लगता है कि अगर हरीश रावत हार गए तो सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा इस दुकान में और इनका इंटरव्यू लूँगा। हालांकि मैंने सब शर्त लगाई है, उसके बाद अच्छा एक शर्त लगाते हैं, चलिए ठीक है। आपने कहा 15,000 से वो हार रहे हैं, अगर हरीश रावत जीत गए तो देखिए हमारा मोबाइल टूटा हुआ है, हम पत्रकार हैं, गरीब पत्रकार, क्या आप हमें कैमरा गिफ्ट करेंगे? आज नहीं, आप पहले बताइए। मैं बता रहा हूँ, नहीं आप गिफ्ट करेंगे? आपकी बात देखिए, ये शर्त लगाना ना, तो शर्त की बात करें, जो शर्त वाली बात है ना, ये जुआ है, जुआ। ये नहीं खेलता हूँ मैं कभी भी। और जो आप कह रहे हो ना कि मुझे मोबाइल दिला देंगे, ये मोबाइल तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं। पत्रकारों को तो आज सारे नेता लोग इतना बहा रहे हैं ना, ये पत्रकारिता के लिए, आप जहाँ भी देखोगे, और वैसे मिल जाएगा मोबाइल आपको तो। सर लेकिन फिलहाल मैंने देखिए, जितने अच्छे पत्रकार होते हैं वो गरीब होते हैं, ये याद रखना हमेशा। फिलहाल आपने बहुत अच्छी बात बोली, शर्त जुआ होता है, मैं जुआ नहीं लगाऊंगा, तो मैं इस बारे में साधुवाद देता हूँ आपको। क्या लग रहा है आपको इस इलाके में? बीजेपी सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, और जोर शोर बीजेपी का बहुत जबरदस्त दिख रहा है। आपको हरीश रावत फंसे हुए हैं यहाँ पे? नहीं कह सकते भाई, सबका अपना अच्छा, चलो आ जाओ, जो बोलते हैं सबसे पहले वैसे। हाँ जी, वैसे किसका जोर लग रहा है? बीजेपी। हरीश रावत फंसे हुए यहाँ से? हरीश रावत बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, पूरा युवा बीजेपी साथ है। हाँ वैसे बीजेपी का ही है, सब बीजेपी वाले हैं। देखिए, यहाँ से जो कोतवाली लाल कुआं के ठीक सामने मैं हूँ, और यहाँ पे स्पष्ट मानना है कि बीजेपी सबसे आगे है। दरअसल कुछ दिनों पहले ये चर्चा थी रामनगर में और उत्तराखंड में भी कि लाल कुआं में हरीश रावत जी फंसे हुए हैं, और यहाँ कई युवाओं ने कहा है कि निश्चित रूप से हरीश रावत जी यहाँ से हार रहे हैं। देखना लाजमी होगा कि भविष्य के गर्मी में कौन सा परिणाम छिपा हुआ है। अंग्रेजी थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इस बार आपको कौन सी पार्टी का जोर लग रहा है यहाँ लाल कुआं में? बीजेपी। तो मुझे हरीश रावत जैसा कद्दावर व्यक्ति लगता है यहाँ से फंस रहा है, हार रहा है? सर जी, इस बार कौन सी पार्टी की उम्मीद लग रही है लाल कुआं में? यहाँ तो भाई साहब बड़ा खतरनाक माहौल हो गया। उन्हें निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हरीश रावत फंस गए यहाँ आके? ना, हरीश रावत तो नहीं फंसने का, हरीश रावत के चाहने वाले बहुत। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, आप वोट है आपका वोट है? क्या बात है, अब तो उम्र होगी वोट वाली। सर आपका किसका चाहता है?
है, लेकिन मोहनदा के साथ मोहन का ज़्यादा है। प्रणाम। सर जी क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? सर ऐसा है कि सभी का जो तो अच्छा ही है सबका, लेकिन किसके चांस? हरीश रावत क्या फंस गए हैं या निकाल रहे हैं सीट? हरीश रावत लग रहा है अच्छा चांस है चांस से निकलने के। सर क्या लगता है आपको? चांस से निकलने के मतलब यहाँ से निकलने के चांस है या सीट निकलने के चांस है? अच्छा सीट निकलने के चांस है। हाँ जी देखिए मिले जुले विचार हैं, लेकिन इतना जरूर है स्थिति तनावपूर्ण तो है हरीश रावत जी के लिए, इतनी आसान सीट होने नहीं जा रही है। अब क्या लग रहा है कि फिलहाल में क्या सिनारियो लग रहा है आपको? कौन पार्टी का विधायक चुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि अभी इस समय जो है इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हाँ मतलब हरीश रावत के सामने मोहन दा जो हैं जहाँ सुना मैंने वो टक्कर में है। मोहन दाजू भी टक्कर में है और आपने पवन चौहान भी टक्कर में है। पवन चौहान लालपा में अच्छी कर रहे हैं और मोहन दा भी ठीक चल रहे हैं, बढ़िया है उनका। और मैं समझता हूँ कि टक्कर जो है त्रिकोणीय है। तो पवन चौहान जी जो है वोट खाएंगे इनके मोहन दा साहब के? देखिए इसमें वोट खाएंगे ये तो मैंने क्लियर कर देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय बन गया है मामला। त्रिकोणीय मामला बन गया। अच्छा क्या लगता है हरीश रावत जी जो है फंस गए हैं, हार भी सकते हैं, ऐसी स्थिति भी है? अब ये तो पब्लिक के सामने है, पब्लिक अपना इस तरीके से हवा मतलब चल जाती है जैसे हवा चल जाती है, लेकिन हवा इस तरह की है नहीं लालपा में। कभी कुछ स्पष्ट है? मानसिक विष्ट का भी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जी सर आप बताइए। नहीं, इस समय दोनों पार्टियों की बहुत तगड़ी टक्कर है। कांग्रेस के वोट जो है संध्या डालाकोटी काट रही है और बीजेपी के वोट पवन चौहान काट रहे हैं। दोनों पार्टियों के वोट बराबर कट रहे हैं, इसलिए बराबर की टक्कर मानी जा रही है। क्योंकि देखो संध्या डालाकोटी जी को टिकट नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज थी कांग्रेस से और कांग्रेस के वोट बम पर काट रही है। और इस बार पवन चौहान जी भी बहुत अच्छे दावेदार थे, 2 बार यहाँ से लाल कुआं से चेयरमैन के वो रहे, 2 बार चेयरमैन रहे, एक बार उनकी पत्नी, एक बार वो स्वयं रहे 5 साल तक और 5 साल उनकी पत्नी रही। तो इसलिए वो भी वोट काटने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के वोट कट रहे हैं और दोनों में इस बार घमासान है। तो आगे कौन लग रहा है फिलहाल आपको? फिलहाल आगे की चक्कर ये है कि कोई भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, कोई भी थोड़ा सा पीछे हट सकता है। बहुत ज़्यादा वो नहीं है, स्पष्ट नहीं कहा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लोगों में टक्कर जो है बिल्कुल बराबर की चल रही है। तो सुना आपने लोगों को, पूनम सिंह रजवार जी को और लोगों को। फिलहाल हरीश रावत जी के लाल कुआं फायदेमंद होगा या नुकसान होगा ये तो 10 मार्च बताएगा, लेकिन इतना तय है कि लाल कुआं की लड़ाई दिलचस्प थी और एक तरफा जो मुकाबला माना जा रहा था वो फिलहाल नहीं है। और ये भी कहा गया कि वहाँ जो जीतेगा वो 5000 से वोटों के कम अंतर में जीतेगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। चर्चा सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। जय उत्तराखंड, जय लाल कुआं।